Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our special video related to Pakistan cement sector expected result analysis. आज की इस वीडियो में हम कुछ सर्टन की स्टॉक्स हैं जिनका एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और उनकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स का आपको बताएंगे। सीमेंट सेक्टर के क्या डायनामिक्स चल रहे हैं इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है क्योंकि सीमेंट सेक्टर में स्क्रिप्ट्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा है और अगर हम सारे स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करें तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। देयरफॉर इस पार्ट 1 में कुछ स्टॉक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह जो स्टॉक्स बाकी बचेंगे उनको इस वीडियो के पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले सीमेंट सेक्टर के कुछ डायनामिक्स की बात करते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो कोल प्राइसेस हैं रिचर्ड बे की, वो पिछले 12 महीनों में तकरीबन 53% गिर चुकी हैं और अभी कोल प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो प्री पेंडेमिक लेवल, यानी ये जो एक काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक चली थी कोरोना की, उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि सर्ज आया था कोल की प्राइसेस में। तो ये उस सर्ज से जो पहले की प्राइसेस हैं उसके लेवल्स पे ये आ चुके हैं। 53% की एक बड़ी डिक्लाइन है। सीमेंट के जो की इनपुट होता है रिचर्ड पे यानी कोल, उसमें काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आई है। और इस स्लाइड में दूसरी जो चीज़ आप देख रहे हैं व्यूअर्स, वो ये है कि जो कोल प्राइसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिक्लाइन आई है, लेकिन सीमेंट सेक्टर के प्लेयर्स ने अपनी प्राइसेस को मेंटेन किया हुआ है। इन्होंने जैसे जैसे कोल की प्राइसेस बढ़ी थी अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ किया था, लेकिन जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रही हैं इन्होंने अपनी प्राइसेस को डिक्रीज़ नहीं किया है। इसका मतलब है कि अब इनके मार्जिन्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहे हैं। नो डाउट इनकी सेल्स कम हो रही हैं, लेकिन बेहतर मार्जिन्स की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। दूसरा, सीमेंट सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो रही है कि जो इस सेक्टर के की प्लेयर्स हैं वो अभी प्राइस वॉर पे नहीं गए हैं, यानी एक कार्टेल लाइक सिचुएशन है। जो प्राइसेस हैं कंपनीज ने मेंटेन की हुई हैं और कोई एक कंपनी इस तरह की स्ट्रैटेजी पे नहीं गई कि उन्होंने एक अपनी प्राइसेस को कम करके ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश की गई हो। तो इस वजह से थोड़ा सा इन्होंने अपनी प्राइसेस को मेंटेन किया है। प्राइस वॉर को ये लोग अवॉइड कर रहे हैं, देयरफॉर इनके मार्जिन्स में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ रही है। अब किस वजह से रिचर्ड बे की प्राइसेस गिरी हैं? तो जो ग्लोबल डिमांड है उसमें काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट बेसिस पे डिक्लाइन हुई है। इसी तरीके से अगर आप लोकल साइड भी देखें तो जो हमारी डिस्पैचेस कम हो रही हैं उसमें भी जो हाउसिंग या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा स्लो है और उसके रीजंस आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी बढ़ गई है। तो व्यूअर्स, इस सेक्टर में बेसिकली दो प्लेयर्स होते हैं। एक साउथ प्लेयर्स हैं जो कि कोस्टल सिटीज़ के नज़दीक होते हैं और एक नॉर्थ प्लेयर्स हैं जो कि अफगान बॉर्डर या उसके करीबी इलाकों में वाक़ हैं। तो अभी इस सेक्टर में डेवलपमेंट ये हुई है कि जो रिचर्ड बे की प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल या इंपोर्टेड कोल की प्राइसेस हैं, वो काफ़ी हद तक गिरी हैं और इस हद तक गिरी हैं कि अब उनकी प्राइसेस लोकल और अफ़गान कोल जो है, इनके जो प्राइस मिक्स बन रहा है उससे भी कम हो चुकी हैं। तो देयरफॉर साउथ प्लेयर्स जो कि जो पोर्ट्स हैं उनके नज़दीक लोकेटेड हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन अगर नॉर्थ प्लेयर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले रहे थे अफगान कोल से या लोकल कोल से, लाइक कोहाट सीमेंट हो गया, डीजी टू सम एक्सटेंट था, तो उसमें अब थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट ये है क्योंकि एक जो फ्रेट कॉस्ट का है, एक्स्ट्रा लोड का फैक्टर है, इसकी वजह से भी अगर ये इंपोर्ट भी करते हैं तो उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। और ये तकरीबन 10,000 रुपया पर टन जो है नॉर्थ प्लेयर्स को ज़्यादा पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दी साउथ प्लेयर। तो ये एक डिस्टिंक्शन है कि जो कि हमें काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ेगी इन द कमिंग डेज, क्योंकि साउथ प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होना होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अफगान कोल की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 52,000 रुपये पर टन तक के लेवल पे हैं और जो लोकल कोल की प्राइसेस हैं वो 40 से 41,000 की लेवल पे हैं। तो ये दोनों प्राइसेस जो हैं इम्पोर्टेड जो लैंडेड कॉस्ट बढ़ रही है इम्पोर्टेड कोल की, उससे अब ज़्यादा हो गई हैं, जिससे साउथ के जो प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा मुतवक्का है। इसके बाद व्यूअर्स, अब हम कुछ कंपनीज़ का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डीजी खान सीमेंट की बात करेंगे। तो डीजी खान के केस में जो अर्निंग पर शेयर हम
अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर की एस्टिमेट कर रहे हैं वो ₹2.14 है। जुलाई सितंबर में ये अर्निंग ₹1.91 थी। पिछले साल अक्टूबर दिसंबर के पीरियड में ₹1.24 की अर्निंग थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 42% का इजाफा मुतवक्को है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसकी अर्निंग्स में 72% का इजाफा है। और इसके साथ साथ जो आपके साथ सीमेंट इंडस्ट्री के डायनामिक्स डिस्कस किए, इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि डीजी खान सीमेंट जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। इसकी जो लोकल डिस्पैचेस हैं वो तकरीबन मोर और लेस सेम या कांस्टेंट लेवल्स पे हैं, लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिए कि इसकी जो एक्सपोर्ट सेल्स हैं, एक्सपोर्ट डिस्पैचेस हैं, वो तकरीबन 90% से बढ़ी हैं, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर हम इसके ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें, तो ग्रॉस मार्जिन में जिस तरह कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये नॉर्दर्न बेसिस पे इसको कंसिडर किया जाता है कि ये नॉर्थ साइड पे पाकिस्तान के लोकेटेड है। तो ये जो इम्पोर्टेड कोल सस्ता हुआ और लोकल कोल महंगा हो रहा है, अफगान कोल महंगा, तो इसकी वजह से इसकी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसमें 2% की कमी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में। इसके अलावा इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट थी वो 19% से कम होने जा रही है, और इसमें बेसिकली डेवलपमेंट ये हुई है कि इन्होंने अपना एक सर्टन डेट लेवल जो है उसको पे किया है, इसके डेट लेवल्स रिड्यूस हुए हैं। इसके अलावा व्यूअर्स इसकी सर्टन इन्वेस्टमेंट्स हैं इन एमसीबी, निशात मिल, निशात चीनिया लिमिटेड, और इसकी वजह से इसकी जो अदर इनकम है वो तकरीबन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 27% बढ़ेगी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 43% बढ़ने वाली है। ये भी इस कंपनी का एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन थोड़ा सा इस कंपनी में जो ड्रॉबैक बन रहा है वो ये है कि इस क्वार्टर में ये किसी किस्म का डिविडेंड पे नहीं करने जा रहे हैं, बट फॉर फ्यूचर अगले 2-3 क्वार्टर में थोड़ी सी इसकी पोजीशन बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। अब इलेक्शंस के बाद अगर थोड़ी सी इकॉनमी आगे चलती है, उसमें तेज़ी आती है, तो ऑब्वियसली डीजी खान उसका एक मेन बेनिफिशरी होगा। तो इसमें हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं पीआईओसी की। इसकी भी अभी तक बोर्ड मीटिंग तो अनाउंस नहीं हुई है। तो करंट क्वार्टर यानी अक्टूबर दिसंबर के पीरियड में वी आर एक्सपेक्टिंग इसकी अर्निंग पर शेयर ₹5.53 होगी, और अगर जुलाई सितंबर के पीरियड में इसकी अर्निंग ₹4.10 थी। पिछले साल अक्टूबर दिसंबर में इसकी अर्निंग्स ₹5.17 थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में 35% का इजाफा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में हम 7% का इजाफा देख रहे हैं। तो बेसिकली जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तो पीआईओसी के केस में अच्छी डेवलपमेंट ये है कि इसकी सेल्स बढ़ी हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन 11% से। और इस जिस तरीके से वीडियो के शुरू में डिस्कस किया कि जो सीमेंट प्लेयर्स हैं इन्होंने अपनी प्राइसेस को मेंटेन रखा है, और इन प्राइसेस को मेंटेन रखने की वजह से इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो इसी बेसिस पे अलोन 18% के लेवल से बढ़े हैं। इसके अलावा इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, और 2% का इसमें इजाफा हुआ है, और ये हम 32% के लेवल पे इसका जीपी मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9% से कम होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आप ये भी देखिए कि शॉर्ट टर्म डेट की पेमेंट्स जो कंसिडरेशन है उसकी वजह से वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कंपनी किसी किस्म का डिविडेंड पे आउट देगी। तो ये थोड़ा सा इस कंपनी के लिए ड्रॉबैक है। लेकिन सीमेंट प्लेयर्स में ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर कंपनी जो है वो बड़ी डिविडेंड पे आउट्स नहीं देती हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनकी अर्निंग्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। दूसरा आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि साइक्लिकल स्टॉक्स हैं, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हुई, इन स्टॉक्स में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आ सकती है। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए पीआईओसी भी एक अच्छा और बेहतर शेयर है और सेफ शेयर है। इसके बाद करते हैं कोहाट सीमेंट की। ये भी एक काफ़ी इन्वेस्टर्स के लिए का एक फेवरेट शेयर था है, और अगर हम इसकी अर्निंग पर शेयर देखें तो करंट क्वार्टर में इसकी हम अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ₹11.73 की। पिछले क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स ₹11.38 थी, और पिछले साल अगर हम अक्टूबर दिसंबर में देखें तो इसकी अर्निंग्स ₹9.98 थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिनल इंप्रूवमेंट है 3% की, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी इंप्रूवमेंट आई है 18% की। तो इसमें बेसिकली
कोहाट सीमेंट के केस में थोड़ी सी नेगेटिव डेवलपमेंट ये हो रही है कि इसकी जो सेल्स हैं बहुत डोमेस्टिक लेवल पे और एक्सपोर्ट लेवल पे वो 10 से 21% गिरेंगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसके साथ साथ ये जो क्योंकि इसकी सेल्स कम हो रही हैं तो इसकी जो नेट सेल रेवेन्यू है वो भी 7% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरेगा। इसका जो ग्रॉस मार्जिन है वो हम देख रहे हैं कि इम्प्रूव करेगा कि तकरीबन 34% के लेवल पे हम देख रहे हैं कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ सकता है। इसके अलावा इसकी जो अदर इनकम है वो उसमें 88% का इजाफा हो रहा है और इसमें जो इसके फाइनेंशियल एसेट्स हैं इसमें क्योंकि इसकी काफ़ी अच्छी ये कैश रिच कंपनी है और इसकी फिक्स इनकम में और दूसरे अदर एवेन्यूज में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे काफ़ी अच्छी रिटर्न्स आई हैं हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट की वजह से। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अदर इनकम में 88% का इजाफा होगा। इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है एज जैसा कि हमने बाकी दो कंपनीज के केस में देखा वो भी मार्जिनली डिक्लाइन करेगी। लेकिन वंस अगेन दिसंबर का जो क्वार्टर एंड है वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कंपनी किसी किस्म का डिविडेंड पे आउट करेगी। इसके अलावा व्यूअर्स अब बात करते हैं मेपल लीफ सीमेंट कंपनी की। मेपल लीफ सीमेंट भी काफ़ी अच्छा और फॉर्मिडेबल शेयर है, इन्वेस्टर्स का काफ़ी इसको पसंद करते हैं। तो जो करंट क्वार्टर है इसमें इसकी अर्निंग्स 1 रुपये 75 पैसे की हम एस्टिमेट कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स 1 रुपये 51 पैसे थी। पिछले साल अक्टूबर दिसंबर में इसकी अर्निंग्स 2 रुपये 73 पैसे थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो इसकी अर्निंग्स जो हैं वो आप देखें कि 16% बढ़ी हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखें तो इसकी अर्निंग्स में 36% का डिक्लाइन आ रहा है। थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव है लेकिन क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर और करंट क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स बेहतर हुई हैं तो ऑब्वियसली इससे इसका अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए इन रिजल्ट्स की वजह से। तो बेसिकली जो इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अर्निंग्स कम हुई हैं उसकी एक रीज़न ये है कि ये कंपनी हाईली लेवरेज्ड है और जो इसकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी और इसके साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, टैक्स रेट्स बढ़े हैं जिसकी वजह से इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी इसकी कम आई है। अगर हम इसकी सेल्स का देखें तो लोकल डिस्पैचेस जो हैं वो इसकी 5% से बढ़ेंगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी तरीके से क्योंकि इसकी सेल्स बढ़ रही हैं सीमेंट की तो इसका जो नेट सेल्स रेवेन्यू है वो तकरीबन 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ेगा। इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। 32% पे इसका हम ग्रॉस परसेंट जो प्रॉफिट है वो देख रहे हैं। इसी तरीके से जो टैक्सेशन एक्सपेंस है वो हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो रही है। लेकिन वंस अगेन डिविडेंड इसकी किसी किस्म की पे आउट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये एक हॉस्पिटल वेंचर में इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। देयरफॉर ये अपनी जितनी भी अर्निंग्स हैं इस एवेन्यू की तरफ डाइवर्ट करेंगे जिसकी वजह से इस कंपनी में किसी किस्म की डिविडेंड पे आउट नहीं है। तो व्यूअर्स आज इस वीडियो में सर्टेन शेयर्स का हमने ब्रीफ डिस्कशन किया, उनकी रिजल्ट अनाउंसमेंट्स आपको बताएं कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं और जो सीमेंट सेक्टर के डायनामिक्स बन रहे हैं उस पर हमने आपके साथ डिस्कशन की है। तो अब अगर हम इसका खुलासा करें तो सीमेंट सेक्टर की जितनी भी मेन कंपनीज हैं लकी का क्योंकि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं उसमें आप देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में परफॉर्मेंस बेहतर आ रही है लेकिन डिविडेंड पे आउट्स नहीं हैं जो कि थोड़ा सा इस सेक्टर के लिए नेगेटिव है। लेकिन दो रिचर्ड पे की या कोल की प्राइसेस गिरी हैं ये इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मुल्क में थोड़ी सी तेज़ होती है उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है तो हम देखेंगे कि सीमेंट सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आ सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा सेक्टर है, लो रिस्क सेक्टर है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू एनर्जी स्टॉक्स या बैंकिंग स्टॉक्स इसकी जो प्रॉफिट्स हैं या इसकी जो प्राइस में उतना बड़ा इंक्रीज नहीं आया है। तो देयरफॉर इसकी मार्केट सेंसिटिविटी जो है मार्केट अगर कोई डिक्लाइन आती है तो उसमें काफ़ी कम होगी। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जो सीमेंट सेक्टर के कुछ मज़ीद स्टॉक्स हैं उनके बारे में अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर दी लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आपको ये हमारी कवरेज पसंद आती है तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोज़ को अपने हल्का अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।